हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आदित्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, सूक्ष्म जीवों को डैश डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश 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 का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाइट्रोजन होगा। इसमें हम नाइट्रोजन भरेंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर ग, एल्कोहल का उत्पादन डैश 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 नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो जितने भी एल्कोहल बनता है दोस्तों, उसमें ईस्ट की भूमिका रहती है। ईस्ट की सहायता से हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर घ, हैजा डैश डैश के द्वारा होता है। तो हैजा एक प्रकार का बीमारी है जो जीवाणुओं से होता है। जी हाँ, ये बीमारी जीवाणुओं से होता है। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, सही शब्द के आगे निशान लगाइए। तो इसके लिए हम दिया हुआ है, ये ईस्ट का उपयोग निम्न में उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उत्पादन हम लोग किस में करते हैं? तो एल्कोहल के निर्माण में। अभी हम लोग ऊपर के ऑब्जेक्टिव में देखे हैं कि ईस्ट का उत्पादन एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक है। प्रश्न संख्या ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक जो होता है वो ऑप्शन है मादा एनफ्लूएंजा, कॉकरोच, घरेलू मक्खी और तितली। तो सभी को पता है जब मलेरिया जो है परजीवी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा घ का 2, घरेलू मक्खी। जी, घरेलू मक्खी के कारण ही संचरीय रोग फैलता है। प्रश्न संख्या अंग है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। क्यों इडली फूल जाती है? तो इसका कारण ये है कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, यानी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। प्रश्न संख्या च, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किण्वन। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन। आगे है नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। तो आइए हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करते हैं। क का जीवाणु जो होता है वो क्या होता है? तो हैजा का कारक होता है। तो इसको हम 5 नंबर में मिला देंगे। उसके बाद है ख जो होता है राइजोबियम। राइजोबियम का कार्य क्या है? तो ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। तो ख का हो जाएगा 1। इसी प्रकार लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किस में पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ईस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग में पाया जाता है। ब्रेड के निर्माण में ईस्ट का उपयोग होता है। उसके बाद है अंग नंबर 1 प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ क्या है? तो मलेरिया का जो भी वाहक है, कारक है, वो प्रोटोजुआ होता है। और 6 नंबर 1 विषाणु। तो विषाणु क्या होता है? विषाणु को वायरस बोलते हैं। तो एड्स जो होता है उसी का कारक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग फॉलो किए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखेंगे क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा जे नहीं। सूक्ष्म जीव जो होता है हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? तो उनका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। इस कारण हम सूक्ष्म जीव को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी की उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर है जीवाणु। जीवाणु में हो गया आपका स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। उसके बाद होता है कवक। कवक में होता है एस्परजिलस और पेंसिलियम। उसके बाद है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में क्या हो गया? तो अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा। उसके बाद होता है शैवाल। तो शैवाल में क्या है? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। ये सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो हम लोग ऊपर देखे थे ऑब्जेक्टिव में, राइबोजोनियम नामक जो जीवाणु होता है वो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो ये जो होते हैं राइजोबियम जीवाणु वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखें। तो आइए पहली पंक्ति हम लोग देखते हैं। जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। तो पहला इसका उपयोग हो गया। जीवाणु का निर्माण हम लोग किस में करते हैं? तो ब्रेड, दही, केक और आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है ये एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। उसके बाद 4 नंबर है ये मनुष्य तथा जंतुओं की बीमारी से बचाने में भी उपयोगी हैं। 5 नंबर पॉइंट है पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर जीवाणुओं का प्रयोग औषधि और दवा बनाने में किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट है ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। 8 नंबर पॉइंट है टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। इसके अलावा 9 नंबर पॉइंट है अचार, पनीर
अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। इसके अलावा ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी है। तो ये कुछ प्रश्न हैं। इसके अलावा हम और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको करेंगे, और 2 प्रश्न इसमें हैं बहुत महत्वपूर्ण। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आदित्य एजुकेशन पॉइंट को अपना सहयोग दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा में हमारा मनोबल बढ़े हम और अच्छी वीडियो लेकर आएँ। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण कीजिए। तो अब सूक्ष्म जीव से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आप चूँकि मित्रों जानते हैं जो सूक्ष्म जीव हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए आसानी से कहीं भी ये बैठ सकते हैं, खाना पे बैठ सकते हैं, या कोई भी हमें जो भी वस्तु है जो हम खाने के बेकरी के सामान के यूज में करते हैं, या कुछ भी फास्ट फूड वगैरह, तो इनसे बचना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे कैसे ये अपना कार्य करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। अब छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो पौधों में लगकर और पौधों को खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तो छोटे छोटे जीवाणु ऐसे भी हैं जो मनुष्यों और पशुओं में रोग को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो भूमि की नाइट्रोजन शक्ति को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण फसलों का विकास रुक जाता है। कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। और देखे होइएगा आप लोग, जैसे सरसों वगैरह का पौधा है, उसको उस पर कीड़े लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, तो अच्छे से फल नहीं फूलता है और वो खराब हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्मरोग उत्पन्न करते हैं। ये तो बहुत आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं, ये बहुत व्यक्तियों को दाद हो जाता है, खाज हो जाता है, खुजली हो जाता है, दिनाय हो जाता है। ये तमाम प्रकार के चर्म रोग हैं जो सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। जैसे बहुत दिनों तक कुछ ड्राई फूड भी हम छोड़ते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को भी नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, प्रतिजैविक क्या है? तो प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। मतलब ये कि वैसी औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। बचपन में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चों को टीकाकरण कराया जाता है, तो टीकाकरण करने से क्या होता है, उनके शरीर में एंटीबायोटिक डाला जाता है, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों में ये रोग ना फैले। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्टेपोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हम लोग दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें, ये नहीं कि जहाँ गए बाज़ार और बहुत सारे खरीद के लाए। तो इससे क्या होगा, जे आप डोज से ज़्यादा अगर लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए इसके साथ ही हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को
ये वीडियो पसंद आया हो और आप सब अपना प्यार और लाइक और थंब कमेंट सेक्शन में जाइए और वीडियो को अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।